नमस्कार, जय हिंद। ऑल अबाउट रेलवे 2.0 का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए जीके का बहुत ही शानदार क्वेश्चंस लेकर आ गए हैं। सुपर फास्ट स्पीड में वीडियो होने वाला है। ये क्वेश्चंस आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आएंगे, क्योंकि ये भारत के पिछले 30 सालों से एग्जामों में रिपीट हो रहे हैं। हमारे चैनल में जो भी प्रैक्टिस सेट लगाता है उसको बहुत ही फायदा हो रहा होगा, क्योंकि मैं कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करा रहा हूँ। तो करते हैं वीडियो को बिना देर के हुए स्टार्ट। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अगर दोस्तों पार्ट 1 से लेकर पार्ट 15 तक आप नहीं देखे हैं तो प्लीज उसे आप देख लें। तमिलनाडु और श्रीलंका में समानता बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? आपका आंसर रहेगा ए, तमिल। एक पॉइंट और इसमें याद कीजिएगा दोस्तों, द्रविड़ भाषा जो है समूह में सबसे प्राचीन तमिल भाषा है। आपको याद रखना है कि द्रविड़ भाषा समूह में सबसे प्राचीन तमिल भाषा है। देखते हैं नेक्स्ट। लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है? लाइफ ऑन माई टर्म्स शरद पवार की आत्मकथा है। आपको याद रखना है, एग्जामों में बहुत ही पूछे जा रहे हैं। देखते हैं थर्ड नंबर। प्रसिद्ध तिरुमला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? आंसर रहेगा आपका वेंकटाद्रि। 4 नंबर क्वेश्चन। ऐसे जियो जैसे कि आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे। यह सब किसके द्वारा कहे गए हैं? आंसर आपका रहेगा महात्मा गांधी के द्वारा कहे गए हैं। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात किया जाए तो इनका नारा था आराम हराम है, ठीक है। और एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा नारा जो है सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो सूर्य की तरह तपना सीखो, ये इनका नारा था, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कवक विज्ञान क्या है? आपको याद रखना है, कुकुरमुत्ता का अध्ययन यानी कि माइकोलॉजी इसे बोलते हैं। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, ठीक है। एक पॉइंट और है, कवक का कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। और वायरोलॉजी जो होता है वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी बोलते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? आपको याद रखना है, न्यूटन ने किया। न्यूटन ने 1687 ईस्वी में गति के 3 नियमों का प्रतिपादन अपनी पुस्तिका प्रिंसिपिया में किया था। आपको याद रखना है कौन सी पुस्तक? प्रिंसिपिया पुस्तक में किया था, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्येक क्रिया के समान वह विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन के गति के विषय कौन सा नियम है? आपको आंसर रखना है तृतीय नियम है। आपको याद रखना है दोस्तों, एग्जाम में बहुत ही पूछे जा रहे हैं। एक गतिशील बस अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, किस नियम का पालन करती है? आपको याद रखना है न्यूटन के प्रथम नियम के आधारित है। देखेंगे 9 नंबर। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? आपको याद रखना है न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण नियम का आविष्कारक है। व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो, आपको ऐसा रखना है ऊपर की ओर त्वरित होने वाला। मतलब क्या होता है दोस्तों, जब ऊपर की ओर जो है लिफ्ट जाती है तो उसका भार जो है अधिक होगा, याद रखना है। देखेंगे 11 नंबर। भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या होता है? आपको आंसर देना है राज्यों का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। भारतीय संविधान में गणतंत्र जो है फ्रांस से लिया गया है। एक पॉइंट और है दोस्तों, फ्रांस विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र है, ये आपको याद रखना है। देखेंगे 12 नंबर। नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की रचना को किसके द्वारा तैयार किया गया था? आंसर रहेगा आपका ए, सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर। एक पॉइंट और याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय संसद भवन 1931 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। भारतीय संसद भवन 1931 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था, याद रखना है। देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है? आंसर आपका रहेगा ए, लुब्धक। लुब्धक जो है एक तारा है और सभी ग्रह हैं, और लुब्धक तारा है। तारा का ऊर्जा का स्रोत जो है हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस के संलयन से होता है। देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती है? आंसर आपका रहेगा नेपाल से होकर नहीं बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत यानी कि चीन से निकलकर भारत होकर बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है। आपको याद रखना है, लंबाई भी इसे बहुत ही पूछे जाते हैं एग्जामों में, लंबाई। देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? आपको याद रखना है, मौर्य वंश से संबंधित थे सम्राट अशोक। रामखेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? रामखेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? आंसर है आपको बिहार से संबंधित है रामखेलिया लोक नृत्य। NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? NaCl आंसर आपका नमक, सोडियम क्लोराइड नमक का रासायनिक नाम है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? आपको आंसर याद रखना है, ए जामा मस्जिद दिल्ली। जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ा मस्जिद है, आपको ये बात याद रखना है। बादशाही मंदिर की बात किया जाए, लाहौर का औरंगजेब ने बनाया था। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? तट पर मछली पकड़ना प्रदूषण का कारण नहीं है। निम्नलिखित में से किस जर्मन वैज्ञानिक ने एक्सरे किरण की खोज की थी? आंसर आपका रहेगा विलियम रोंटगेन ने खोज की थी एक्सरे किरण की। रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? आंसर रहेगा पिच ब्लेड। पिच ब्लेड से रेडियम की खनिज प्राप्त किया जाता है। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसकी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? आपका आंसर रहेगा ए लाल रक्त कोशिका। लाल रक्त कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस का अर्थ क्या है? होमो सेपियंस का अर्थ क्या है? बुद्धिमान आदमी। इसमें क्वेश्चन में आप फंस सकते हैं दोस्तों, इसलिए आपको कंप्लीटली याद करना है बुद्धिमान आदमी, ठीक है। मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? आंसर आपका रहेगा सी मेंडलीफ। अगर मोसले की बात किया जाए दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोसले ने तैयार किया था। आप मोसले और मेंडलीफ में फंस सकते हैं, इसलिए आपको याद रखना है अच्छी तरह। फ्लैग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा है? आंसर रहेगा बी चार मीनार, जो कि हैदराबाद में स्थित है। जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर आपका पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी। बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था? आपको याद रखना है बी यूरी गागरिन, जो कि रूस के अंतरिक्ष यात्री थे। देखेंगे 28, टेनिस में हार्ड कोर्ट वह कोर्ट होता है जिसकी सतह किससे बनी होती है? आपको आंसर याद रखना है कंक्रीट की बनी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है? आंसर रहेगा ओजोन क्षय। एक लाइट बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? आंसर रहेगा आपका टंगस्टन का बल्ब का फिलामेंट बना होता है। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आंसर रहेगा बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। किंग जॉर्ज पंचम तथा क्यूरी मैरी की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटक स्थल बनाया गया था? आपको याद रखना है दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया। वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में बदल जाती है? आंसर आपका रहेगा ब्रोमीन। कमरे का अनुकूलम तापमान जो है दोस्तों 27 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है। एकमात्र धातु जो तरल अवस्था में रहता है वो है आपका पारा। जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क में मेन मेमोरी में लोड होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आंसर आपका रहेगा बूटिंग। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? आंसर आपका रहेगा कैल्शियम ऑक्सलेट। गुर्दे की पथरी सेलों का गठ से बना होता है जो अंततः फटने पर मानव का मौत भी हो सकता है। ये आपको पॉइंट याद रखना है। देखेंगे 36 नंबर,
भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? आंसर आपका रहेगा बी, काजीरंगा अभ्यारण्य में भारतीय गैंडे पाए जाते हैं। बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? 1973 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। उड़ीसा राज्य में स्थित नंदनकानन किस लिए प्रसिद्ध है? आंसर आपका रहेगा अभ्यारण्य के लिए। नंदनकानन में सफेद शेरों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। दुधवा राष्ट्रीय पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आंसर रहेगा दुधवा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में स्थित है। देखेंगे 40 नंबर, अहमदाबाद के पास कौन सा द्वीप है? आंसर आपका रहेगा दमन एवं दीव। शिकारी देवी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? शिकारी देवी अभ्यारण्य, तो आंसर रहेगा हिमाचल प्रदेश में शिकारी देवी अभ्यारण्य स्थित है। मेलाकाइट इनमें से किस धातु का खनिज है? आपका आंसर रहेगा तांबा। इसका रासायनिक सूत्र की बात किया जाए दोस्तों, CuCO3.CuOH का होल 2, याद रखना दोस्तों। चूना पत्थर की चट्टान क्रियांत्रित हो जाती है तब क्या बनती है? आंसर आपका रहेगा डी, संगमरमर बनती है। देखेंगे 44 नंबर, चूने का पत्थर किस तरह की चट्टान है? आंसर आपका रहेगा सेडिमेंट्री। निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता अधिक है? आंसर आपका रहेगा गामा किरण की वेदन क्षमता अधिक है। गामा किरणों की वेदन क्षमता सर्वाधिक है। इनकी वेदन क्षमता अल्फा तथा बीटा कणों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? अवसादी चट्टान में। पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन नामक गांठे द्रवीय पदार्थ के रूप में अवसादी चट्टान में पाया जाता है। प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? आंसर आपका रहेगा सी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। देखेंगे 48 नंबर, संत कबीर किसके शिष्य थे? आंसर आपका रहेगा रामानंद। कबीर की शिक्षाएं बीजक में संग्रहित है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। देखेंगे 49, ग्लूकोमा और ट्रेकोमा बीमारी किससे संबंधित है? आंसर आपका रहेगा आंखों की बीमारी से संबंधित है ग्लूकोमा और ट्रेकोमा। देखेंगे 50 नंबर, टिटनेस रोग किस जीवाणु से होता है? आंसर आपका रहेगा क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। दोस्तों यह रोग में रोगी को तेज बुखार होता है तथा शरीर में ऐंठन होने लगती है। इस रोग को धनुष टंकार भी कहा जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।